अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा एसेस। एंड इन दिस वीडियो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी को डिस्कस करेंगे और हमारा फोकस होगा कि हम इस डेफिनेशंस को, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको बहुत सिंप्लीफाइड वे में पढ़ने की कोशिश करें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, क्योंकि एंटीबायोटिक का टॉपिक वैसे ही बहुत वास्ट होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। जितना चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हुए स्टार्ट करेंगे उतना ही आसान रहेगा। सिंपल डेफिनेशंस ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एंड मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सब, वो उसको हम लोग बहुत सिंपल डेफिनेशन में देखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। और जो है एंटीबायोटिक की इसको समझने के लिए, उसकी थेरेपी समझने के लिए हमें ये प्रिंसिपल्स का समझना, इनकी डेफिनेशंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दी प्रिंसिपल, जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेम से इंडिकेटेड है कि हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि बॉडी में किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन हुआ है, मतलब कि उसमें किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। अगर हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारे लिए मेडिसिन यानी कि थेरेपी को इनिशिएट कराना आसान हो जाएगा, क्योंकि एवरी मेडिसिन तो वर्क नहीं करती अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बात याद रखना, देयर आर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स फॉर दी और दी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर दी स्पेसिफिक इन्फेक्शन। सो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग इस स्टेप में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि रूट कॉज ऑफ द इन्फेक्शन को देख लेंगे। अब रूट कॉज ऑफ जो इन्फेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो है मल्टीपल टेक्निक्स रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि हम ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव कर दें और इस इन्फेक्शन को जो है वो स्टॉप कर दें। अब उस मल्टीपल टेक्निक्स में सबसे पहली आती है हमारे पास स्टेनिंग, जैसे कि हम लोगों ने अपने कॉलेज के टाइम पे किया होगा। अभी फार्मेसी के सेकेंड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में ज़रूर आया है स्टेनिंग, जो कि हम लोग करते हैं, लैब में परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डाइस। और सो जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई स्टेनिंग क्या है। स्टेनिंग में हम लोग मल्टीपल डाइस को यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टीपल डाइस, मल्टीपल कलर्स को यूज़ करते हैं टू इन्हेंस द विजिबिलिटी एंड टू विजुअलाइज द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिसमें हमारे पास क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग है टू आइडेंटिफाई दी पॉजिटिव और नेगेटिव माइक्रो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको देखने के लिए। इसी के साथ ही जो दूसरी टाइप्स होती हैं स्टेनिंग की, वो होती हैं सिंपल एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग, और जिसमें हम लोग एक डाई भी या फिर डिफरेंट जो है टू डाइस को यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग विजुलाइज कर सकें ईजिली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये थी हमारी पहली टेक्निक टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया और दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी बॉडी ऑफ द ह्यूमन। सही है। तो अब दूसरी टेक्निक है सैंपल ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड, मतलब हम लोगों ने डिफरेंट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स को जो है ले लिया, जिसमें से हमारे पास आते हैं ब्लड, यूरिन, स्प्यूटम। जैसे कि अगर कोई भी इन्फेक्शन है वो ब्लड में हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लड की जो है सैंपल ले लेंगे। उसके बाद अगर यूटीआई हुआ है किसी पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल, तो यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग यूरिन का जो है सैंपल ले लेंगे। इसी तरह से अगर स्प्यूटम में है तो हम स्प्यूटम का सैंपल ले लेंगे टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। So now the second part is to check the susceptibility of the bacteria against the antibiotic या कोई भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों ने डिटरमाइन करना है कि हाउ इफेक्टिवली द एंटीबायोटिक विल वर्क अगेंस्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ये एंटीबायोटिक है, एक एंटीबायोटिक जो कि वर्क करेगी अगेंस्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें मैं MO से इसको इंडिकेट कर देती हूँ। तो हमें ये देखना है कि एंटीबायोटिक किस तरह से इफेक्टिवली वर्क कर रही है, और जिससे हमने क्या हेल्प होती है कि हम इजी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपनी कौन सी टाइप ऑफ थेरेपी इनिशिएट करानी है पेशेंट में, और उसको किस तरह से इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है। अब ये हमारे पास क्लासीफाई हुआ है, मतलब जितने भी हमारे पास जो बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, बैक्टीरियल वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक होता है बैक्टीरियोसाइडल। अब स्टैटिक नेम से इंडिकेटेड है कि स्टैटिक कोई भी चीज़ जो कि इसमें वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, मतलब कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना, कोई भी चीज़ जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रही है। और इसमें हमारे पास वो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं जिसमें जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, उसकी रेप्लिकेशन, उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोक देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, और हमें ये बात भी याद रखना ज़रूरी है कि ये चीज़ बैक्टीरिया की ग्रोथ को, जो ये वाले एजेंट्स होते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक, वो ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, लेकिन उसको किल नहीं करेंगे, मतलब कि जो किल है,
जिसको मारना कह देते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो नहीं करेंगे। वो सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को, उसकी रेप्लिकेशन को रोक देंगे। सो नाउ दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है? दूसरी हमारे पास है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल क्या है? बैक्टीरियोसाइडल वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स जो कि कंप्लीटली किल कर देंगे। यहाँ पे ये ग्रोथ को नहीं रोकेंगे, यहाँ पे ये किल कर देंगे बैक्टीरिया को। सही है, तो ये एक डिफरेंस है मेनली जो कि बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक का है। और दूसरा एक डिफरेंस ये याद रखना ज़रूरी है कि कोई भी एंटीबायोटिक है, लेट्स सपोज जो है लिंजोलिड है, वो एंटीबायोटिक एक एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरियोस्टैटिकली वर्क करेगी, मतलब कि एक एंटीबायोटिक वो बैक्टीरियोस्टैटिकली वर्क कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बैक्टीरियोसाइडल भी वर्क करे। मतलब कि वो एक एजेंट है, वो अगर बैक्टीरियोस्टैटिक है एक ऑर्गेनिज्म के लिए, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो बैक्टीरियोसाइडल भी हो सकता है। या फिर जो है अगर एक एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया को किल कर रही है, तो दूसरे की सिर्फ ग्रोथ को रोक सकती है, उसको किल नहीं कर सकती, मतलब वाइस वर्सा। ठीक है, हर एंटीबायोटिक का जो है डिफरेंट जो है वे ऑफ रिएक्टिंग होगा विद द एंटी जो हमारे बैक्टीरियाज हैं उनके अगेंस्ट। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो बैक्टीरियोस्टैटिक वर्क करे तो हर किसी के लिए बैक्टीरियोस्टैटिक ही वर्क करेगी, ज़रूरी नहीं है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो बैक्टीरियोसाइडल वर्क कर रही है तो वो हर किसी को जाके जो है किल करेगी, ऐसा भी नहीं है। सो नाउ अब हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं? दो है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एंड मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जो है क्या है अगर हम उसकी बात करें मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, तो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन में एंटीबायोटिक का या एंटीबायोटिक की वो मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे इसकी इतनी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी कि वो उसकी ग्रोथ को जाके रोक देगी। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन, मतलब कि वो उतनी हमारे अमाउंट हमें एंटीबायोटिक्स की रिक्वायर्ड है टू किल द बैक्टीरिया। तो यहाँ इसका जो डिफरेंस दोनों में ये है कि एक इनहिबिट कर रही है, एक सिर्फ ग्रोथ को रोक रही है, ग्रोथ वाला काम कर रही है, और एक क्या कर रही है? किल कर रही है। ये उसी तरह से है, अगर बैक्टीरियोसाइडल है तो वो जाके इससे रिलेट करेगा, और अगर इनहिबिटरी है, क्योंकि हम लोग ने स्टैटिक में क्या पढ़ा था कि वो जाके सिर्फ इनहिबिट कर रहा है, रेप्लिकेशन को रोक रहा है, तो वो चीज़ क्या है हमारे पास? मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन जो कि इनहिबिट करेगी, मिनिमम बैक्टीरियोसाइडल कंसंट्रेशन जो कि किल करेगी, उतनी कंसंट्रेशन में रिक्वायर्ड है। मतलब कि कितनी एंटीबायोटिक्स हमें कितनी डोज एंटीबायोटिक्स की रिक्वायर्ड होंगी टू किल और टू इनहिबिट और टू स्टॉप द रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जिसका फर्स्ट पार्ट था वो सिंपल डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें कंफ्यूज होती हैं बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल में, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी और सिंपल ओवरव्यू था इसका। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में हम दूसरे प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून, और अगर अभी तक वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इस तरह का कॉन्सेप्ट सिंपल वे में समझ आ जाए, और साथ पढ़ के सिंपल वे में समझने में और साथ पढ़ने में चीज़ों को मज़ा भी आता है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दो, एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।